लेकिन हैरानी की बात यह है कि भैया जो रिजल्ट हुआ ना वो 10,000 का भी रिजल्ट नहीं हुआ, 8,000 ही स्टूडेंट, 8,000 समथिंग स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ ना। तो भाई 1,90,000 स्टूडेंट फिर से उसी जगह पे रहेंगे, उनकी तकदीर नहीं बदलेगी। पिछले साल और उसके पिछले साल आप चले जाएं, जीएनएम की कहीं सीट खाली नहीं थी, सभी जगह जीएनएम की सीट फुल हो गई थी कॉलेज में। सेम एएनएम की जो वैकेंसी आई थी उस टाइम भी लोगों के होर मचा था कि भैया एएनएम 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 करना है तो एएनएम की सीट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ विवेक कुमार एंड यू आर वाचिंग स्टडी इंडिया अड्डा एडुटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप इस चैनल से जुड़ जाएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों आज का वीडियो में मैं उन टॉपिक पे बात करूंगा जो YouTube पे ये टॉपिक को लेकर बात नहीं हो रही है और काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप एएनएम जीएनएम के छात्र और आप पार्टिकुलर बिहार से छात्र हैं और बिहार की वैकेंसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आने वाले 10 मिनट की जो वीडियो है आप उसे ध्यान से सुनेंगे। आपने देखा होगा कि हर एक जगह जो चर्चा हो रही है वो चर्चा का मुख्य बिंदु होता है वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी। कुछ वीडियो आपको देखने को मिलता होगा कि आखिर वैकेंसी कब तक आएगी, वैकेंसी कितनी आएगी। और जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं मंगल पांडे, बिहार की स्वास्थ्य मंत्री, उनकी जो बयान है उसको आपने मीडिया में देखा होगा और यूट्यूब चैनल पे देखा होगा। हमने भी जो नोटिफिकेशन आता है वो नोटिफिकेशन आपको मैं सबसे पहले इस चैनल के जरिए आपको बताया जाता है ना, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। लेकिन बात ये है साथ कि वैकेंसी की जब घोषणा हुई है तो वैकेंसी आएगा, ये तो क्लियर है, और वैकेंसी आना भी स्टार्ट हो गया है स्वास्थ्य विभाग। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जंग को लड़ने जा रहे हैं उस जंग में कि जो विरोधी है, अपोनेंट है, उसकी ताकत की जानकारी आपको होना चाहिए। जंग से आप परीक्षा को समझिएगा और अपोनेंट से कंपटीशन को समझिएगा, है ना। यानी आज का जो वीडियो का मेन फोकस होगा ना, मैं बात करूंगा कि आपकी जो एग्जाम है जो बीटीएससी के थ्रू करवाया जाएगा उस एग्जाम में आखिर कंपटीशन क्या है, कंपटीशन की स्तर क्या है ना, ये आपको पता होना चाहिए। रीजन ये है कि हमारे बिहार में जो एक ट्रेंड सेट था कि आप जैसे 2025 से पहले जाकर उठा ले, है ना, पहले जो पास्ट ईयर है 5 साल पहले चले जाए, 5 साल छोड़िए ना, अब 2 साल पहले 3 साल पहले आप चले जाए, है ना। उस समय बिहार में एक ट्रेंड सेट था, आपको हर एक गली में सुनने को मिलता होगा कि डिग्री लो और नौकरी पाओ। क्या वो जो सेंटेंस, वो जो स्लोगन गली मोहल्ला में जो सेट हुआ था, क्या वो स्लोगन आज भी बिहार के लिए लागू है? इस चीज को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। रीजन ये है कि अगर आप उसी माइंड सेट से अभी भी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप आज के युग से पीछे हो जाएंगे। मैं हर एक पॉइंट को एक एक करके समझाऊंगा। साथियों थोड़ा सा अगर बीटीएससी की मैं बात करूं, बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, ये आयोग मुख्य रूप से बिहार में जो नर्सिंग की एग्जाम होती है ना, जैसे नर्सिंग में जो भी एएनएम की एग्ज़ाम, जीएनएम की एग्ज़ाम, बीएससी नर्सिंग की एग्ज़ाम, अपार्ट फ्रॉम डैट जो भी फिजियोथेरेपी कोर्स, मतलब टेक्नीशियन वाला कोर्स होता है ना, रेडियो टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ये सारी की जो वैकेंसी है इस आयोग के थ्रू आता है, बीटीएससी करवाता है। बीटीएससी, लेकिन मैं आज की वीडियो में मैं पर्टिकुलर बात करूंगा एएनएम और जीएनएम को लेकर। अगर आपको और भी चीजों पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, है ना। बीटीएससी, एएनएम, जीएनएम की अगर मैं परीक्षा की बात करूं कि ये आयोग पहले कितने परीक्षा करवा चुका है, तो भाई ये आयोग जो है वो पहले पास्ट में अगर इसकी हिस्ट्री उठाकर देख लें तो ये एक एग्जाम करवाया है अभी तक एएनएम का, ठीक है भाई। जो एग्जाम इन्होंने करवाया, मेरिट लिस्ट जारी किया, लेकिन वो एग्जाम जो है जिस लिए एग्जाम करवाया गया था वो स्टूडेंट के हित में पॉजिटिव कारगर नहीं हुआ। कहने का मतलब स्टूडेंट को जॉब नहीं मिला। अभी वो वैकेंसी जो है वो कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ा हुआ है और आज तकरीबन ये बताते हुए काफी ज्यादा दुख हो रही है, क्योंकि मैं भी बिहार का हूँ
है ना, 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, है ना, और स्टूडेंट परेशान है। वो वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई है, यानी मुख्य रूप से किसी को रोजगार नहीं मिला है। वो वैकेंसी 10,709 सीटों की वैकेंसी आई थी जो ANM किए हुए थे उनके लिए आई। यहां से हम फिगर आउट करके आपको थोड़ा सा कंपटीशन का अंदाजा लगाना चाहता हूं। 10,709 सीटों की जो बहाली आई थी, वो बहाली समझिएगा मेरा बात को, है ना भाई, वो बहाली में जो स्टूडेंट बैठे थे वो ऑन एन एवरेज औसतन 50,000 स्टूडेंट बैठे थे। यानी अगर देखा जाए सीट के अनुसार तो एक सीटी के लिए 5 स्टूडेंट लड़ रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भैया जो रिजल्ट हुआ ना, वो 10,000 का भी रिजल्ट नहीं हुआ, 8,000 ही स्टूडेंट, 8,000 समथिंग स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था, है ना। ठीक है, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर वो वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है। अरे मैं वैकेंसी को लेकर नहीं बात कर रहा हूँ, मेरा ये बताने का उद्देश्य है कि आप देखो कि 50,000 से 10,000 सीट की वैकेंसी के लिए 50,000 फॉर्म जा रही है। 3 साल पहले की बात है भाई, है ना। और आपको पता होना चाहिए बिहार में अगर कोई चीज़ पॉजिटिव हो, है ना, और बिहार में अगर फ्री में मुफ्त में कोई चीज़ मिले तो लोग पूछते भी नहीं और उसकी ओर चलना स्टार्ट कर जाते हैं। कहने का मतलब, अगर रोजगार आपको डिग्री पे मिलना स्टार्ट हो जाए तो लोग में एक होड़ मचती है। अरे भाई GNM, आपको पता होना चाहिए जो पिछली जो वैकेंसी GNM की डायरेक्ट बहाली हुई थी, जिसमें सीट से कम स्टूडेंट हुआ था, जिसमें सारे लगभग स्टूडेंट की जिनकी डॉक्यूमेंट सही थी उनको GNM की नियुक्ति मिल गई थी, है ना। उसको देखते हुए एक होड़ मचा कि भैया बिहार में अगर नौकरी लेना है तो GNM करो, है ना। मेल फीमेल सारे उठ के चल पड़े और GNM की मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, है ना, जो एक दो जो एडमिशन सेल है उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि भाई पिछले साल और उसके पिछले साल आप चले जाएं, GNM की कहीं सीट खाली नहीं थी, सभी जगह GNM की सीट फुल हो गई थी कॉलेज में। सेम ANM की जो वैकेंसी आई थी उस टाइम भी लोगों के होड़ मचा था कि भैया ANM करना है, तो ANM की सीट फुल हो गई। खैर, एग्जाम है, परीक्षा है, तो कंपटीशन तो रहेगा ना सर, बिल्कुल रहेगा। तो भैया 2025 चल रहा है ना, तो मान के चलिए इस बार आपकी जो वैकेंसी आने वाली है ऑन एन एवरेज 8,000 7,000, मतलब 10,000 से कम ही सीट की रिक्तियाँ आएगी। आप स्टाफ नर्स GNM की बात कर लो या ANM की बात कर लो भाई, है ना। अच्छा सर, ये सीट के लिए जो स्टूडेंट बैठेंगे वो भी आपको जानकारी होना चाहिए ना कि आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, उस चीज़ की आपको कंपटीशन पता होना चाहिए कि भैया हमें कितने लोगों को पीछे करना है। भाई ये सच बात है कि सभी को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार उसी को मिलेगा जो जितनी सीट है उतने के अंतर्गत वो आ जाएंगे तो उन्हें रोजगार मिलेगा, बाकी तो सब छट जाएंगे। तो मान के चलो ANM की अगर इस बार सीट आती है तो अगर मैं कम से कम बात करूँ ना तो 1.5 से 2 लाख फॉर्म जाएगा इस बार, है ना। और GNM में भी इतना जाएगा और सिलेक्शन कितना का होना है, तो भाई मैक्सिमम मैं सीट बात कर लूँ तो मैक्सिमम 10,000 वैकेंसी आएगी, उससे ज्यादा तो आएगी नहीं, आपको भी पता है ना। तो अब बताओ 2 लाख कैंडिडेट में 10,000 की जो है वो जॉब लग रही है, बाकी 1,90,000 स्टूडेंट जो है औसतन, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, इससे बढ़ भी सकती है, इससे कम हो सकती है ना। मैं एक आकलन कर रहा हूँ, है ना, आकलन के अनुसार जो औसतन डाटा है मेरे अनुसार वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो भाई 1,90,000 स्टूडेंट फिर से उसी जगह पे रहेंगे, उनकी तकदीर नहीं बदलेगी, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। भैया इससे अब अगर उस फेज में आप जी रहे हैं कि हम सर डिग्री ले लिए, है ना, डिग्री लेने के बाद हमें तो बिहार सरकार नौकरी हाथ में थमा देगी, है ना, जिस तरीका से बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, भाई ये सच्चाई बात है ना, कि कॉलेज का चेहरा भी नहीं देखे हैं और वो डिग्री ले रहे हैं ना। तो आपको समझना होगा कि अब वो पहले वाली ईरा में हम लोग नहीं है, 2025 में आ गए हैं और BTSC एकदम सख्त है कि भाई अब जो भी एग्जाम होगी वो परीक्षा के बेसिस पे होगी, है ना। तो अब कंपटीशन को देखते हुए कि भाई एक सीट के लिए, है ना, अगर 10,000 सीट आती है और 2 लाख स्टूडेंट बैठते हैं भाई, है ना, तो एक सीट के लिए आप सोच सकते हैं कितनी फाइट, 1,90,000 स्टूडेंट फिर से उसी जगह पे आ जाए। तो आपको अब उस अवस्था से निकलना होगा जो पहले वाले अवस्था में आपको मेहनत उसी तरीका से करना होगा जिस तरीका से
लोग अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, बीपीएससी हो गया, है ना, स्टेट कमीशन की पेपर हो गया। आपको पढ़ना पड़ेगा रोजाना। जैसे मैं आपको बता दूं, ये अब घबराने की कोई, आप थोड़ा सा पैनिक हो गए, सर इतनी कंपटीशन है, सर कैसे होगा, है ना यार, इतनी कंपटीशन है, आपके पास प्रॉपर समय है। जो आयोग का सिलेबस है, आप उस सिलेबस को कवर करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे ही जगह से पढ़ो, आप जहां से पढ़ रहे हो, आप सक्षम हो सेल्फ स्टडी में, आप सेल्फ स्टडी करो, है ना। ऐसे वैसे स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि मुझे कोचिंग चाहिए, उनको मैं बता दूं कि स्टडी इंडिया द एप्लीकेशन पे सफलता बैच चल रहा है ना, अभी ये स्टार्ट हुआ है। आप उस बैच में इनरोल करो, जहां आपको पहले थ्योरी करवाया जा रहा है, आपको संडे को टेस्ट करवाया जाता है, थ्योरी का नोट्स आपको दिया जा रहा है, थ्योरी का एमसीक्यूज आपको करवाया जा रहा है ना। तो एक सीक्वेंस में जब आप किसी चीज की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आप उस चीज को हासिल कर लीजिएगा, है ना। बाकी इधर कुछ इधर कर लिए, कुछ उधर कर लिए, परसों यहाँ चले गए, परसों ऐसे कर लिए, भाई वैसे नहीं होगा, सच बात है। सिलेक्शन तो 10,000 का ही होना है, बाकी तो भाई उसी जगह पे है। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको 10,000 में आना है या फिर 1,90,000 में जाना है, ये सच्चाई बात, ठीक है। क्योंकि बीटीएससी सख्त है। अब वैकेंसी कोर्ट में नहीं जाएगी। किसी को लगता होगा कि सर 10,709 सीटों की जो बहाली थी वो तो कोर्ट में चली गई, उसको तो क्लियर करवा ही नहीं पाया है, तो नया वैकेंसी वो कैसे क्लियर करवा देगा। भाई वो वैकेंसी इसलिए गई थी क्योंकि पहले की वैकेंसी संविदा पे आती थी, है ना। तो नो डाउट बीटीएससी ने नियमावली को चेंज किया था, है ना, लेकिन लोगों का कहना था कि वो जो वैकेंसी बीटीएससी नियम को चेंज करके लाया है वो संविदा की रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो भैया वो उनकी भी बात जायज थी, तो जिस कारण बीटीएससी फंस गया है ना। लेकिन अब वो फंसने वाला नहीं है भाई, वो साफ साफ लिख रखा कि अब जो भी हम एग्जाम बहाली लेकर आएंगे वो परीक्षा दो, तभी आपको रोजगार मिलेगा, वरना रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझो कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो उसकी कंपटीशन की स्तर क्या है, कि आप हाकी मारने से, है ना, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है भाई आप हाकी मारो, है ना, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, है ना। क्योंकि अच्छा, अब दूसरी चीज, आप अगर उस अवस्था में है, आज से 5 साल पहले वाला में, उससे निकल जाइए, है ना। सब कुछ की परिवर्तन हो चुका है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है ना। पहले के जमाना में होता था भाई, होता था, डिग्रियां के अनुसार नौकरियां मिलती थी, स्टूडेंट ही नहीं उतना हो पाते थे, तो सरकार क्या करे, किसको छाटे, उसे तो काम के लिए लेना है ना, रिक्रूटमेंट भर्ती पूरा करना है ना, तभी तो हमारी हेल्थ सर्विस चलेगा, या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें। लेकिन आज के डेट में लोग जागरूक हो गए हैं, लोगों के पास संसाधन है, साधन है, घर में रह के वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। गांव गांव के जो लोग हैं, है ना, वो रिक्रूटमेंट को लेकर जो है वो जागरूक हो गए हैं। तो भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, सीट जितनी आती है उससे 20 गुना क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा, है ना, लोग बैठ रहे हैं, है ना। तो उस कंपटीशन से पार आपको लगाना है। अगर चाहते हैं कि मैं नर्स बन जाऊं, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो इट्स डिपेंड ऑन यू, आपकी मेहनत पे वो निर्भर करता है। बोला जाता है ना कि खुद जो तकदीर होता है ना वो खुद बदलते हैं, है ना। तो सही चीज़ है कि आपकी मेहनत के अनुसार आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी वो आप खुद डिपेंड कीजिएगा। अब बात आती है सर गाइडेंस। तो गाइडेंस के लिए हमारी एप्लीकेशन स्टडी इंडिया ऐप, आप उसे ज्वाइन करें, चेक करें आपको, है ना। अगर आपको लगता है कि चीजें समझ में आ रही है तो आप ज्वाइन करके स्टडी करें, ठीक है भाई। तो बस मैं आपको यही कहने आया था कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आएगी, ठीक है। कहीं वैकेंसी के चक्कर में, है ना, आप अपने प्रिपरेशन की समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं। खुद से जरा एक बार ये पूछिएगा, अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो वो कहीं वही समय आपकी वैकेंसी जो कर रहे हैं उस वैकेंसी में एक सीट लेने से आपको रोक न दे, है ना। अगर रोक देती है बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी जो मैं बातें आपके सामने कर रहा हूँ, है ना, कि कंपटीशन है, आप मेहनत करो, स्मार्ट मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, है ना, और जो भी सिलेबस है समय से पहले उसे करो। हर एक टॉपिक का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ, है ना, मॉक लगाओ, जिससे आपकी सिलेक्शन हो सके। कोई भी डाउट है तो आप अपनी डाउट को कमेंट बॉक्स में रखने की कोशिश करेंगे, है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट का ले लूंगा, है ना। अगर आपको लगता है कि और भी अपार्ट फ्रॉम एएनएम जीएनएम और भी टेक्नीशियन कोर्सेज की जो वैकेंसी आई है उस पर अगर मैं चर्चा करूं तो आप बेटर है कि अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपका जो कर्तव्य है वो करते रहिए। धन्यवाद।